अमरीकी तिजारती जंग दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स को ले डूबी। आलमी मंडियों में भूचाल। जापान, हांगकांग, सिंगापुर, चीन, भारत की मार्केट्स गिर गईं। हफ्ते के पहले रोज ही शदीद मंदी का रुझान। जनूबी कोरिया, ऑस्ट्रेलिया की मार्केट्स में भी मंदी के डेरे। खाम तेल की कीमतें गिरने से सऊदी स्टॉक मार्केट में भी मंदी का शिकार। सरमायाकारों के 500 अरब रियाल डूब गए। कतर, कुवैत, मस्कत, बहरीन, ओमान की मार्केट्स में भी शदीद गिरावट। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मजीद 2 से 3% कमी। बिटकॉइन की कीमत में भी बड़ी कमी। डिजिटल करेंसी 10% कमी से $77,000 पर आ गई। ट्रंप टैरिफ का भूचाल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी का शिकार। 100 इंडेक्स में 8,610 पॉइंट्स की तारीखी कमी रिकॉर्ड की गई। सरमायाकारों के 476 अरब रुपए डूब गए। मार्केट क्रैश कर गई। ट्रेडिंग कुछ देर मुअत्तल रही। इंडेक्स 1,10,000 पॉइंट की सतह तक गिरा। बदतरीन गिरावट के बाद इंडेक्स में बेहतरी। मार्केट 3,882 पॉइंट्स कमी के साथ 1,14,909 पॉइंट पर बंद हुआ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को मईशत के लिए दवा करार दे दिया। कहा, तिजारती खसारा हल किए बगैर चीन से मुज़ाकरात नहीं किए जा सकते। जानबूझकर स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव पैदा नहीं किया। अमेरिका की गुज़िश्ता क़यादत नाअहल थी, जिसने दुनिया को बुरी तरह इस्तेमाल किया। इस वक्त तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक दूसरे ममालिक अमेरिका के साथ अपनी तिजारत मुतवाज़न नहीं कर लेते। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का नायब वजीर आजम इसहाक डार से राबता। दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई सलामत, इक्तिसादी ताउन पर भी तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वजीर खारजा ने अमरीका के साथ शराकतदारी को मजबूत बनाने के लिए अज़म का अदा किया। दोनों रहनुमाओं का तिजारत, सरमायाकारी, इंसदाद दहशतगर्दी शोबों में ताउन को मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर। अभी चंद दिन पहले हमने बिजली की कीमतों में एक इज्तिमाई काविशों से 7.5 रुपये औसतन, इसमें मज़ीद कमी लाने के लिए अब हम जो रिस्ट्रक्चरिंग रिफॉर्म जो है उसके ऊपर भरपूर तवज्जो दी जा रही है। पिछले दिनों हमने बिजली की कीमतों में 7.5 रुपए कमी की। मजीद कमी के लिए तवज्जो दी जा रही है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मैरीटाइम सेक्टर में इस्लाहात पर इजलास से खिताब। कहा, बिजली की कीमतों में कमी से हर शोबे को फायदा होगा। अल्लाह का शुक्र है मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम हासिल कर लिया गया। मैरीटाइम शोबे में इस्लाहात के लिए टास्क फोर्स कायम कर दी गई है। इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी शिरकत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा अग़फिर लि मौताना व मौतल मुस्लिमीन रब्बना तक़ब्बल। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की वालिदा और दहशतगर्दी वाक़यात में शहीद अफराद के लिए फातिहा ख्वानी की गई। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, सानेहा जाफर एक्सप्रेस पर उन लोगों ने सियासत की। ओपोजिशन दहशतगर्दी के वाक़यात की मजम्मत क्यों नहीं करती। तलाल चौधरी की तकरीर के दौरान ओपोजिशन का शोर शराबा, ऐवान से वॉकआउट। शाजिया मरी बोली, दरिया सिंध पर मजीद नहरें नाकाबिले कबूल हैं। सिंध सूखेगा तो फिर कोई और सूबा हरा भरा नहीं हो सकेगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा, हम उसूली तौर पर नहरों के मामले पर इसी मौक़िफ़ के हामी हैं। हम कराची में 100 अरब का पानी खरीद रहे हैं। इसहाक डार का इत्तेहादियों के एतराज़ात दूर करने का ऐलान। अता तारा ने कहा, पानी की तकसीम का कानून मौजूद है। हमें तमाम सूबे प्यारे हैं। राजा परवेज अशरफ ने कहा, तलखियां नफरतें खत्म करने तक आगे नहीं बढ़ा जा सकता। फिलहाल हमारा राबता नहीं है, लेकिन देखिए बातचीत हर सूरत होनी चाहिए और जितने भी मुश्किलात है, जितने भी डिफरेंसेस है, जितने भी इश्यूज़ हैं, ये हमें सब मिल कर के अफ़हाम व तफ़हीम से ख़त्म हो जाए तो ये मुल्क के लिए बेहतर।
ऑपोजिशन अलायंस से जल्द मीटिंग होगी। इब्तदाई मुशावरत मुकम्मल की जा चुकी है। उम्मीद है अगले हफ्ते तक मौलाना फजलुर रहमान से दूसरी मुलाकात होगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, एस्टेब्लिशमेंट से राबतों पर पार्टी का एक ही मौकफ है। फिलहाल हमारा एस्टेब्लिशमेंट से कोई राबता नहीं। जब नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हुई थी, जो आपने लिस्ट भेजी थी, जिस लिस्ट को रात को विड्रॉ कर लिया था, काश आप आ गए हो। वो नेशनल सिक्योरिटी की बात थी, वो बात हुकूमत और ऑपोजिशन की नहीं थी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का अपोजिशन से शिकवा दौरान इजलास कहा, काश आप नेशनल सिक्योरिटी इजलास की फहरिस्त के मुताबिक शिरकत करते। मामला नेशनल सिक्योरिटी का था, हुकूमत और अपोजिशन का नहीं। आपको इजलास में केपी और बलूचिस्तान की सूरत हाल से आगाह करना था। तमाम सियासी जमातों को पाकिस्तान की खातिर इत्तेहाद का मुजाहरा करना चाहिए। क्लियर कट गौहर साहब ने बड़ी तफसील से उसका पूरी पार्लिमानी कमेटी को उन्होंने बताया कि जी खान साहब ने कहा था कि आप एक एक सीट पर इलेक्शन लड़ें, और फिर हम तीनों को कहा था कि मुझे इन तीनों की ज़रूरत है, ये सीनियर लोग हैं, क्योंकि मोस्टली हमारे लोग पार्टी छोड़ गए हैं। बानी पीटीआई का पैगाम था, सब एक एक सीट पर इलेक्शन लड़ेंगे। हम 3 सीनियर अरकान से मुतालिक बानी की राय थी कि इनकी जरूरत मरकज में है। पीटीआई रहनुमा आतिफ खान ने कहा कि हमारे लिए कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ना जरूरी था। हमने बैरिस्टर गौहर से पूछा, साजिश वाली बात कहां से आई? बैरिस्टर गौहर ने बताया कि बानी ने साजिश जैसी कोई बात नहीं की। किस्म का वो चीज़ नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। जो हमारी चीज़ें, हमारे सब के सब हमारे सिरों के ताज हैं, हमारे दिल के टुकड़े हैं सारे साथी। पार्टी के अंदर किसी किस्म का कोई इख्तिलाफ नहीं, सब हमारे दिलो जान है, हमारी जान के टुकड़े हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के असद कैसर और शहराम तरकई से मुतालिक बयान पर कायद हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अय्यूब का रद्द अमल। कहा, पीटीआई जमहूरी पार्टी है, यहाँ पर हर किसी के अपने अपने ख्यालात हैं। पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म की साजिश पहले बर्दाश्त की ना की जाएगी। बैरूनी ताकतों के हाथों खेलने वाले मुल्क दुश्मन अनासर के खिलाफ जल्द डंडा चलेगा। गिरफ्तारियां होंगी। सेनेटर फैसल वावडा का इंतबाह। कहा, मई में पाकिस्तान के लिए मुस्बत खबरें सामने आएंगी। रेकोडिक के बहुत बड़े ज़खायर हमारे पास मौजूद हैं। पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट फोरम का आगाज कल से हो रहा है। मकसद पाकिस्तान में मादनी ज़खायर में सरमायाकारी के मौके उजागर करना है। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा कि फोरम में 300 गैर मुल्की मेहमानों की शिरकत मुतवक्की है। डेनमार्क, फिनलैंड, केन्या से कंपनियां भी आ रही हैं। तुर्किया, चीन, सऊदी अरब, अजरबैजान के सीनियर हुकाम की भी आमद मुतवक्की है। कुछ MOUs और मुआहदे भी होते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर कौमी सलामती के इदारों और रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा का मामला। लाहौर में डिफेंस से पुलिस ने गुलकार सलमान अहमद के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। सोशल मीडिया पर इंतशार फैलाने के इल्जामात पर ज्वाइंट इंटेरोगेशन टीम ने पीटीआई रहनुमाओं रऊफ हसन, हम्माद अजहर, शिबली फराज, आलिया हमजा और अरसलान खालिद को कल दोबारा तलब कर लिया। दहशतगर्दी कंट्रोल करना पार्लियामान का काम है, अदालत का नहीं। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक केस की समाअत। कहा, अदालत ये सोचने लग गई कि फैसले से दहशतगर्दी कम होगी या बढ़ेगी तो फैसला नहीं कर सकेंगे। किसी मुजरिमाना अमल पर FIR कटती है, सवाल ट्रायल का है। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, कानून बनाने वालों ने तय करना है कि ट्रायल कहां होगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि गिरफ्तारी से कबल FIR का होना जरूरी है। जस्टिस हसन अलवी ने कहा कि जब किसी को गिरफ्तार करेंगे तो मुत्तल्लिका मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होता है।
बुशरा बीबी ने डियाला जेल में बेहतर सहूलियात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि बुशरा बीबी बतौर खातून अव्वल वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुकीम रही हैं। बुशरा बीबी अपनी बेहतर मेयार ज़िंदगी की वजह से कानून के मुताबिक बेहतर सहूलियात की हकदार हैं। इस्तदा किया गया है कि जेल रूल्स के तहत बुशरा बीबी को बेहतर सहूलियात की फराहमी का हुक्म दिया जाए। पाकिस्तान को दहशतगर्दी की अफरीद का सामना है। केपी में नज़्म व नस्क बेहतर करने की जरूरत है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने वाज़ेह कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी गवर्नेंस चैलेंज से मुतालिक सेमिनार से खिताब में कहा, मौशी इस्तेहकाम के लिए दहशतगर्दी का खात्मा जरूरी है। नवंबर दिसंबर में स्टारलिंक सर्विसेज पाकिस्तान में दस्तयाब होंगी। स्पेस बोर्ड ने स्टारलिंक को आर्जी लाइसेंस दे दिया। मुकम्मल लाइसेंस उनकी रेगुलेशंस फाइनल होने के बाद दिया जाएगा। वजीर IT शिजा फातिमा ने कहा, चाहते हैं कि दीगर कंपनीज को भी मौका मिले। चीनी कंपनी ने भी सैटेलाइट इंटरनेट के लिए दरख्वास्त दी है। कायमा कमेटी बराए IT एंड टेलीकॉम इजलास में कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल सिग्नल के मसाइल पर चेयरमैन कमेटी का इजहार बरहमी। पंजाब हुकूमत ने मुख्तलिफ शहरों के लिए 1,500 इलेक्ट्रिक बसेस चलाने का मंसूबे की असूली मंजूरी दे दी। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा, ख्वाहिश है हर बड़े शहर में शानदार और जदीद तरीन बस सिस्टम मौजूद हो। वजीर आला की जेर सदारत गंदम की कटाई से कबल सूरत हाल का जायजा इजलास। रिकॉर्ड पैदावार पर पंजाब के किसान को शाबाश, जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। गवर्नर सेन कामरान टिसोरी ने वफाक से कराची के लिए फौरी 100 अरब रुपए मांग लिए। वजीर आजम को लिखे खत में कहा कि वफाकी हुकूमत कराची की तरक्की के लिए किरदार अदा करे। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कराची में ट्रैफिक गर्दी रुकने का नाम नहीं ले रही। लाशों पर सियासत नहीं होगी, हादसात को रोकना होगा। मेयर कराची लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बजाय काम करें। पार्टी से तुम्हारा ताल्लुक है उसी का वजीर आला है सूबे का, उसी की सूबाई हुकूमत है 16-17 सालों से। उनसे जवाबदेही करो। 1,000 अरब रुपए का टैक्स 15 सालों से बिला शिरकत खैरे खा रहे हो। तुमसे तो 4.5-5 सालों का हिसाब होगा। MQM रहनुमा फारूक सत्तार मेयर कराची पर बरस पड़े जमीनों पर कब्जे का हिसाब भी मांग लिया। कहा, फौजिया वहाब लेजेंड हैं, लेकिन उनके बेटे में काबिलियत नहीं। मुर्तजा वहाब को कामरान टिसोरी फोबिया हो गया है। मेयर कराची का भी जवाबी वार। कहा, वसीम अख्तर काम नहीं करके दिखाऊंगा। फारूक सत्तार की वफादारियां अब भी अपने कायद के साथ हैं। मुर्तजा वहाब का वालिदा की तारीफ करने पर फारूक सत्तार से इजहार तशक्कुर। रियासत इदारों के खिलाफ मवाद अपलोड करने कॉल सेंटर के जरिए फ्रॉड के मुकदमा सहाफी फरहान मलिक को मलीर जेल से रिहा कर दिया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने कॉल सेंटर फ्रॉड के मुकदमे में जमानत मंजूर की। पीका एक्ट के तहत मुकदमे में भी फरहान मलिक की जमानत मंजूर हो चुकी है। हैदराबाद इम्तहानात मीरपुर खास समेत अंदरुल मैट्रिक इम्तहानात पहले पर्चे में ही बदनज़मी नकल होती रही। अंग्रेजी का पर्चा सोशल मीडिया पर वायरल। बूटी माफिया के सामने पुलिस बेबस। तालीमी बोर्ड की मुकर्रर करदा छापा मार टीमें गायब रहीं। कराची में 9वीं और 10वीं जमातों के सालाना इम्तहानात कल से शुरू होंगे। शहर भर में 499 इम्तहानी मराकज़ कायम। इम्तहानी पर्चों की तरसील के लिए मौसम निज़ाम तश्कील दे दिया गया। बोर्ड एलामिया के मुताबिक इम्तहानी मराकज़ में मोबाइल फोन या किसी किस्म के डिवाइस ले जाने पर सख्त पाबंदी होगी। और पाकिस्तान सुपर लीग खेलने के लिए खिलाड़ियों की आमद का सिलसिला जारी। शहर इक़्तिदार में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। कोयटा के रैली रोसो भी इस्लामाबाद पहुंच गए। PSL में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने के लिए पुरअज़्म।